तो आज हम सीखते हैं अंकों की स्थानीय एवं अंकित मान। ठीक है ना। स्थानीय मान अलग चीज है, अंकित मान अलग चीज है। आज मैं उसके बारे में आप लोगों को समझाऊंगा। और ये शिशु मंदिर की बुक है, इससे बहुत अच्छी प्रश्नावली ये है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। मतलब देखिए, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू का मतलब क्या है? ये 8 है, ये भी 8 है। दोनों को हम कितना पढ़ रहे हैं? 88 पढ़ते हैं, 88। अगर इसमें इकाई दाई बोले तो 8 इकाई है, मतलब 8 की वैल्यू इकाई मतलब 8 ही के बराबर है। लेकिन हम इसको 80 8 88 बोलते हैं। इस 8 की वैल्यू 80 के बराबर है कि नहीं? इसका स्थानीय मान 80। तो इसका जो स्थानीय मान है वो 80 के बराबर है, क्योंकि 80 8 88 इसकी तो 8 ही है, तो इसका स्थानीय मान 8 है ना, 80 है, क्योंकि ये दहाई में है। दहाई का मतलब 10 गुना होता है, ठीक है ना। तो 8 दहाई 80 होता है। तो इसका जो स्थानीय मान है वो 80 है, लेकिन जो इसका अंकित मान है तो 8 ही रहेगा इसका भी अंकित मान, क्योंकि वो तो 8 ही तो है वो भी। तो यही चीजें समझनी आज हमको इस चैप्टर में, अंकित मान और स्थानीय मान। चलिए ये प्रश्नावली सॉल्व करते हैं। प्रश्नमाला 2.8 है ये। 525 में 2 का स्थानीय मान लिखिए। पहले आपने प्रश्न लिखना है, तो 2 का स्थानीय मान कैसे लिखेंगे? देखो ऐसा लिखना है, ध्यान से देखना। ये 525 है, स्थानीय मान कैसे लिखते हैं? 2 का लिखना है ना, तो 2 के नीचे ऐसा कर दो, यहाँ 2 ही लिखते। अब हम ये देखते हैं कि 2 के दाहिनी तरफ कितने अंक है? दाहिने हाथ जिस हाथ से हम खाना खाते हैं उस तरफ देखिए, तो दाहिनी तरफ कितने अंक है? 1। तो इसके बदले 1 जीरो होता है बस। आता है आपको पहले से? तो इसका जो स्थानीय मान है वो 20 है। वो तो क्या स्थानीय मान 20 बस। कठिन था कि सरलता? बताओ। सरल है ना। तो 5 का स्थानीय मान 2 का स्थानीय मान 20 हो गया। वैसे भी हमें पता है कि क्योंकि 2 दहाई पे है, ये इकाई पे है, ये दहाई पे है, तो दहाई का मतलब 2 दहाई 20 होता है। अब जैसे 20 5 का पूछते स्थानीय मान, तो इस भले पूछा नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। तो 5 का स्थानीय मान 5 लिखना है, इसके आगे कितने अंक है? 2, तो इसके आगे 2 जी, तो देखो 500 हो गया। क्योंकि ये 100 का मतलब सैकड़ा में, इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा मतलब 100, तो यहाँ पे हम इसको 500 पढ़ेंगे। क्लियर हो गया ना। तो जिसको हम जहाँ पे जितना पढ़ते हैं वही उसका स्थानीय मान होता है, ठीक है ना। इस 2 को हम यहाँ पे दहाई पढ़ रहे हैं, इसको मतलब दहाई का मतलब 20 पढ़ रहे हैं। 20 5 25 तभी तो हुआ है 25। तो ये इसमें केवल 2 का निकालना था आपको, 5 का नहीं निकालना है, तो मैंने ऐसे ही बता दिया। देखो 1819 में 8 का स्थानीय मान लिखिए। तो आपने क्या करना है? इसके नीचे लिखना है 1819। किसका बताना स्थानीय मान? 8। तो 8 के नीचे ऐसा कर दो और इसके नीचे 8 ही लिख दो। अब क्या करेंगे बताओ? तो कितना जीरो? 2। तो कितना हो गया? 800। तो ये बताइए, नमन बताओ, ये 2 जीरो क्यों रखे? क्योंकि उसके आगे 2 अंक है। वेरी गुड। अब देखो इसका यहाँ भी इकाई दहाई सैकड़ा पढ़ रहे हैं, तो सैकड़ा मतलब 100, यानी इसको हमने 800 पढ़ना है। तो देखो 800 हो गया इसका स्थानीय मान। 4737 में दोनों 7 का स्थानीय मान लिखिए। हमने क्या करना है? इसमें दोनों 7 का स्थानीय मान लिखना है, इस 7 का भी, इस 7 का भी। देखो ध्यान से देखो, इसको जरा सा कठिन नहीं है, पर 2 का लिखना है तो इसको ध्यान से पढ़ना आपको बस। तो पहले हम 7 का लिखेंगे, तो क्योंकि इस 7 के आगे कुछ भी नहीं है, तो 7 ही होगा, क्योंकि इकाई का 7 है। अब यहाँ से इकाई बोलते तो इकाई का 7, इकाई 7 ही तो होगा, 7 इकाई। अब इस 7 का स्थानीय मान निकालना है, तो यहाँ ऐसा कर दो, और 7 के आगे देखो कितने अंक है? 1 2, तो कितने जीरो? 2। तो इस 7 का स्थानीय मान 700। तो दोनों का कैसे निकाला? मैंने 7 का ऊपर निकाला, 700 का इस 7 का नीचे निकाला, तो इसका स्थानीय मान 7 और इसका 700। कठिन था कि सरल था? 27,525 सही पढ़ना आना चाहिए आपको। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 और 10,000 को एक साथ पढ़ते हैं। तो 27,525 में दोनों 2 का स्थानीय मान लिखिए, दोनों 2 का। तो यहाँ पे हमने लिखा 27,525, तो 1 इस 2 का, 1 इस 2 का। तो इस 2 का कितना होगा बेटा? 2 के आगे कितने जीरो आएंगे? 1,
क्योंकि इसके आगे एक अंक है तो 2 के आगे एक जीरो, तो इसका 20 हो गया। इस 2 के आगे कितने जीरो आएंगे? 4। यहाँ देखो 1 2 3 4 अंक है तो 4 जीरो, तो देखो इसका 20,000 हो गया बेटा। इसका स्थानीय मान कितना हो गया? 20,000। दूसरा प्रश्न देखो, प्रत्येक संख्या के 3 का स्थानीय मान लिखिए, है ना। तो मैंने तो इसको अलग कर दिया, तो जैसे इस 3 का स्थानीय मान लिखना है तो यहाँ पे 3 ही लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? 2 लिखेंगे, 2 जीरो लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसके आगे की तरफ 2 अंक है, तो इकाई दहाई सैकड़ा में ये तो 3 हो गया। वैसे इसका स्थानीय मान ऐसा भी निकालते हैं कि 3 गुणा तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा माने 100, तो 100 300 ऐसा भी निकालते हैं, लेकिन जरूरी नहीं इतना, थोड़ा ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है, इसलिए सबसे अच्छा मेथड यही है, हमें तो स्थानीय मान आना चाहिए। अब देखो इस 3 का स्थानीय मान निकालना है तो यहाँ 3 ही लिखेंगे, और 3 के आगे कितने जीरो आएंगे? 4। 1 2 3 4, 30,000। इस 3 के आगे कितने जीरो आएंगे? 1 जीरो, क्योंकि दहाई में तो दहाई 3 दहाई 30 हो गए। इस 3 के आगे कितने जीरो आएंगे? 3। तो देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार में ये, तो यहाँ देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 3,000 हो गए। इस 3 के आगे कितने जीरो आएंगे? नहीं आएगा, क्योंकि इकाई का 3 है, इसलिए इसका स्थानीय मान 3 ही रहेगा। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए। देखो पहले यहाँ 1 का स्थानीय मान तो 1 ही होगा बेटा, क्योंकि इकाई का है। ये 3 का स्थानीय मान ऐसा लिखो, तो 3 के आगे कितने जीरो लिखने हैं? 1, तो 30 हो गया। ये 4 का स्थानीय मान, 4 के आगे, इस 5 का स्थानीय मान, 5 के आगे 3 जीरो, क्योंकि 3 अंक है तो 3 जीरो। इस 6 के आगे 4 जीरो, तो क्योंकि ये देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 का मतलब ये 60,000 के बराबर है, तो ये देखो 60,000 आगे, ठीक है ना। यहाँ देखो 8 का स्थानीय मान 8 ही होगा, 4 का स्थानीय मान 40, 5 का स्थानीय मान 500, क्योंकि 5 के आगे 2 अंक है। अब देखो 0 का स्थानीय मान 0 ही होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। अब सीधा 8 का स्थानीय मान, तो 8 के आगे देखो कितने अंक है? 2 4 अंक है, तो 4 जीरो, 80,000 हो गया बेटा, ठीक है ना। 1 का स्थानीय मान 1, 4 का स्थानीय मान 4, 3 का स्थानीय मान 300, तो नहीं इस 4 का स्थानीय मान देखो 40 होगा, क्योंकि 4 के आगे 1 जीरो है, 3 के आगे 2 अंक है, 4 के आगे 1 अंक है, 3 के आगे 2 अंक है तो 2 जीरो। इस 8 के आगे देखो कितने अंक है? 3, तो 3 जीरो हो जाएंगे, 8,000। इस 8 के आगे कितने जीरो है? वो 4 अंक है तो कितने जीरो? 4 जीरो, तो 80,000 हो गया। अब इस 4 के आगे कितना? 4 ही होगा। 3 का कितना होगा? 3 के आगे 1 जीरो, 3 के आगे 1 अंक है, इस 2 का 2 के आगे 2 जीरो, 3 का 3,000, और 9 का 9 के आगे 4 जीरो, 90,000 हो गया। इस 5 का 5 ही होगा, इस 1 का 10 होगा, वेरी गुड। इस 0 का कितना होगा? 0 ही। 5 का 5 के आगे 3 जीरो, तो 5,000 हो गया। इस 9 का 9 के आगे 4 जीरो, तो 90,000 हो गए, ठीक है। अब थोड़ा सा कठिन लेवल के इसमें प्रश्न है। 4,868 में दोनों 8 के स्थानीय मानों का अंतर लिखिए। तो अंतर का मतलब होता है घटाना। नमन, क्या होता है अंतर का मतलब? तो पहले दोनों 8 का स्थानीय मान निकालना। देखो आपने पहले ये प्रश्न लिखना है, इसके नीचे लिखना है, ठीक है ना। ये वाला प्रश्न मत लिखना पहले, ये तो मैं तो दोनों को एक साथ कर रहा हूँ। 4,868, तो इसमें 8 का स्थानीय मान कितना होगा? इस 8 ही होगा, क्योंकि इकाई का 8 है। अब इस वाले 8 का 2 जीरो, तो कितना हो गया? 800। अब देखो ये दोनों का स्थानीय मान निकाल दे, दोनों 8 का स्थानीय मान तो हमने निकाल दिया। अब क्या बताना है? इनका अंतर। तो घटाना कैसे है? ऊपर हम बड़ी संख्या लिखेंगे, तो बड़ा क्या है? 8 है, बड़ा क्या 800 बड़ा है? 800। तो हमने क्या करना है? 800 ऊपर लिखना है और इसकी 8 इकाई में लिख देना है। अब अंतर बनी घटाना है इसको,
तो देखो इसमें से एक पहले इसमें लिया 10 बना, फिर एक इसमें लिया तो यहाँ 9 बच गया, यहाँ 10, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ 9 का 9, जो 9 बचा नहीं यहाँ पे, और यहाँ कितना बचा है 7, तो 792 रुपए। ठीक है ना। अब दूसरा देखो, इसमें 3423 में दोनों तीन के स्थानीय मानों का गुणनफल बताना है। गुणनफल क्या होता है बताओ? जो गुणा करके प्राप्त होता है क्या? तो मतलब पहले दोनों का तीन का स्थानीय मान देखो, तो तीन का स्थानीय मान कितना होगा 22, बताओ? 3 ही होगा। और इस 3 का भी स्थानीय मान निकालना है, तो 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 3000 होगा। हाँ, क्योंकि यहाँ 3 अंक है तो 3 जीरो लगेंगे, तो 3000। अब इसका गुणनफल बताना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 3000 पहले लिखते हैं, अब गुणा गया 3 लिख देना बस। तो 3 जीरो का 0, 3 जीरो का 0, 3 जीरो का 0 और 3 3 9, तो 9000 उत्तर हो गया। यहाँ पे उत्तर लिख दो और बड़ा अच्छा सजा के अपनी कॉपी में करो सवाल। अब करेंगे हम प्रश्नमाला 2.9, ठीक है ना। इसमें देखो 43,215 है, 43,215 में 3 का अंकित मान बताओ। तो देखो बेटा, ये है 43,215, तो 3 का स्थानीय मान अलग, तो अंकित मान उतना ही होता है भाई, 3 ही होगा। तो 3 अंकित मान जो है यहाँ पे लिख देना, अंकित मान जो अंक जहां पर है उसका मान उतना ही होगा अंकित मान। यहाँ पे स्थानीय मान तो इसका 3000 होता है, कायदा है सैकड़ों हजार, 3 जीरो आते हैं, लेकिन अंकित मान उतना ही रहता है। इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। तो पहले आपने प्रश्न लिखना है, उसके नीचे 3 ही लिख देना। इसमें देखो 74,215 में प्रत्येक अंक का अंकित मान, तो देखो इसको प्रत्येक अंक का अंकित मान निकालना है, तो 74,215 लिखना है, और 5 का अंकित मान देखो 5 ही, 1 का 1 ही भाई, 2 का 2 ही, 4 का 4 ही, और 7 का 7, अंकित मान उतना ही रहेगा। क्लियर हो गया? कठिन तो नहीं था? नहीं, तुम, मुझे लग रहा है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। क्या आ रहा है? ये देखो 25,761 है, इसमें 5 और 6 के अंकित मान का गुणनफल, तो 5 और 6 का, तो 6 का अंकित मान 6 ही होगा भाई, अब 5 का अंकित मान 5 ही होगा। अब इन दोनों का गुणनफल बताना, तो 6 गुणा 5 करो चाहे 5 गुणा 6 करो, तो 6 × 30 हो गया, बस 30 उत्तर लिख दो। कठिन था कि सरल था? यहाँ देखो 32,014, 32,014 है में 3 जीरो तथा 4 के अंकित मान का गुणनफल, तो देखो 3 का 0 का 4 का, तो 4 का 4 ही होगा, 0 का 0 ही होगा, और 3 का भी 3 ही होगा, क्योंकि अंकित मान पूछा है, स्थानीय मान नहीं पूछा है। अब इनका गुणनफल बताना भाई, तो देखो 4 गुणा 0 गुणा 3। अब यहाँ पे एक नई चीज हम सीखेंगे आज, जब किसी भी संख्या का 0 कहीं पे गुणा में आता तो 0 ही हो जाता है भाई। 3 का गुणा हम 0 से करेंगे तो 3 0 का 0 ही होगा, फिर 0 का गुणा हम 4 से करेंगे तो 0 4 का 0 ही होगा, तो आंसर 0 ही आएगा भाई इसका। ठीक है ना। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि मोबाइल के पैड में जो अंक होते हैं उनका गुणनफल कितना होगा, तो मोबाइल के पैड में कहां से होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 7 8 9 होता है, 1 0 होता है। तो इन सबको अगर हम गुणा करेंगे, तो क्योंकि इसमें 0 है तो उत्तर 0 ही आएगा भाई जी। तो मोबाइल के पैड में जितने अंक होते हैं उन सबका गुणा करके एक आंसर कितना आता है? 0। इसमें देखिए 24,635, 24,635। आपने एक प्रश्न लिखना है, उसके नीचे करने ये सवाल, ठीक है। मैं तो यहाँ पे जगह खाली इसलिए ऊपर कर रहा हूँ। 6 के स्थानीय मान और 5 के अंकित मान का गुणनफल ज्ञात कीजिए। जिसको आपने ध्यान से पढ़ना है, 6 का तो स्थानीय मान पूछा है, तो 6 का स्थानीय मान, पहले 5 का अंकित मान निकालो, तो 5 का अंकित मान तो 5 ही होगा, ठीक है ना। नहीं होगा? 5 का अंकित मान कितना होगा? 5। 6 का स्थानीय मान पूछ रखा है, तो 6 का स्थानीय मान कितना होगा? 6 ही क्यों होगा भाई? ये तो अंकित मान है, ये स्थानीय मान है, तो 6 के आगे तो 600। अब इनका गुणनफल बताना है, तो इसका मतलब 600 को गुणा करना है आपने 5 से,
तो 5 जीरो का 0, 5 जीरो का 0, 5 का 30, तो 30,000 आ गया। 3000। देखिए ये प्रश्न है 87,247। कितना ये 87,247 में 8 के अंकित मान और 2 के स्थानीय मान का गुणनफल। तो 8 इधर है, 2 इधर है, तो पहले हम 2 का स्थानीय मान निकाल लेंगे, तो 200 ये इसका स्थानीय मान है। यहाँ अगर आप चाहो तो पोस्ट में लिख लो, क्या स्थानीय मान, ताकि याद रह जाए। और ये 8 का क्या है अंकित मान, तो 8 ही होगा, तो पोस्ट में लिख दो अंकित मान। तो इसका मतलब तुम्हें याद रहेगा कि ये जो है 8 का अंकित मान है। अब इनका क्या करना है, दोनों का गुणनफल बताना है। तो क्या करेंगे बताओ? सही, दोनों का ना गुणा करेंगे। 200 गुणा 8 करेंगे, 8 जीरो का 0, 8 जीरो का 0, 8 1600। 1600। कठिन था कि सरल? सरल। अभी देखो 9,34,051, 9,34,051 है में 4 के स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान निकाल दो। तो 4 स्थानीय मान है, तो स्थानीय मान में इसके आगे कितने अंक है? 3, तो ये 4,000 हो गया। यहाँ पे लिख लो स्थानीय मान, अरे सॉरी, स्थानीय 4 का स्थानीय मान और 5 का अंकित मान, ये 5 का अंकित मान, तो 5 का अंकित मान ऊपर निकाल लो, तो 5 ही होगा अंकित मान, लिख लो। तभी तो याद रहेगा आपको कि 5 का अंकित मान निकाल रखा है। क्या योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल किससे कहते हैं? जोड़ना है, वेरी गुड। योग का मतलब जोड़ होता है ना, तो इसको जोड़ो तुम कोई भी, क्योंकि जोड़ में ऊपर छोटा लिखो चाहे बड़ा लिखो, ऊपर 5 नीचे ये भी लिख सकते हैं, ऊपर 4,000 लिख लो, नीचे 5 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको जोड़ेंगे तो 5 का 5 ही होगा, 0 का 0, 0 का 0, 4 का 4, तो 4,005 हो गया। ये है 2,90,700, 2,90,749, 2,90,749 में 2 का स्थानीय मान और 7 का अंकित मान, तो 2 का पहले 7 का अंकित मान निकाल दो, तो 7 का अंकित मान 7 ही होगा, तो यहाँ पे लिख लो अंकित मान, तभी तो आपको याद रहेगा कि अंकित मान है। और ये 2 का स्थानीय मान है, तो 2 का स्थानीय मान कितना होगा? 2 के आगे कितने जीरो आएंगे बताओ? 5 जीरो आएंगे, तो 2 लाख हो गए भाई, ये इसका स्थानीय मान है, स्थानीय मतलब 7 का तो निकालना था अंकित मान और 2 का निकालना था स्थानीय मान। अब अंतर बताना है, अंतर का मतलब मैंने क्या बताया था? तो घटाने में ऊपर क्या लिखेंगे? 2 लाख लिखेंगे, तो यहाँ ऊपर लिखो 2 लाख, क्योंकि हम 7 नहीं लिख सकते ना, ऊपर 7 छोटा है। 2 लाख और 2 लाख के नीचे 7 देखो, काय के नीचे लिखना। अब देखो इसमें से पहले 2 में से 1 इसमें जाएगा, 10 बनेगा, फिर 10 में से 1 इधर जाएगा तो यहाँ 9 बच जाएगा, इसका 10 बन गया, फिर इसका यहाँ जाएगा तो यहाँ 9 बच गया, यहाँ 10 बन गया, फिर यहाँ 10 बना, यहाँ 9, फिर इसमें गया तो इसका 10 बन गया, यहाँ 9, तो यहाँ 10 में से 7 गया 3, यहाँ 9 का 9 ही रहेगा, इसमें भी 9 ही है, इसमें भी 9, इसमें भी 9, और यहाँ कितना है? 1, तो ये हो गया भाई 1,99,993। थोड़ा कठिन था, लेकिन करोगे तो नहीं होगा।